हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने मार्शल कोर्ट में देखा कि ज़ैंग फेंग के फादर को बचाने के लिए युआन क्यूशी का जूनियर बाइनियन उधर आ जाता है, जो अपने पावर की मदद से उधर बहुत सारे स्केलेटन वॉल स्पिरिट को बुला लेता है, जिसकी मदद से वो उस मिस्टीरियस सी लड़की के सारे फेरी वॉल स्पिरिट डोमिनेट करने लग जाता है। मगर आखिरी में हमने देखा था कि वो मिस्टीरियस सी लड़की अपने स्पिरिट वॉल से बहुत सारे फीमेल फेरी वॉल स्पिरिट को बुलाती है, जिनकी पावर की मदद से वो बहुत ही आसानी से वो सारे स्केलेटन वॉल स्पिरिट को हरा देती है। और आखिरी में हमने देखा था कि वो अपने स्पिरिट के पावर की मदद से बाई नियांग को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेती है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में बाई नियांग अपने आप को फॉर्मेशन के अंदर पाके बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस फॉर्मेशन से बहुत सारे अटैक बाई नियांग के ऊपर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही घायल हो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उस फॉर्मेशन ने बाई नियांग को अच्छी तरीके से कैद कर लिया होता है। तभी बाई नियांग गुस्से के मारे कहने लग जाता है, एक बार मुझे इधर से बाहर निकलने दो, मैं तुम लोगों को जरूर मार डालूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो मिस्टीरियस सी लड़की उस फॉर्मेशन में कुछ करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होकर लोटस फॉर्म ले लेता है। तभी दिखाया जाता है ये सारा कुछ देख के बाई ने दोबारा से कहने लगता है, तुम लोगों ने मेरे साथ आज जो किया है उसका नतीजा तुम लोगों को जरूर भुगतना होगा। तभी दिखाया जाता है वो लोटस क्लोज हो जाता है और एक बैग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी दिखाया जाता है उस बैग को वो लड़की ले लेती है और अपने सारे वॉल स्पिरिट को अपने वॉल स्पिरिट स्पेस में लौटने को ऑर्डर देती है। तभी हमें दूसरी तरफ ज़ैंग फेंग के फादर को दिखाया जाता है, जो ये सारा कुछ देख के बहुत ही घबरा चुका होता है और वो उधर से भागने की कोशिश करने लग जाता है, जिसको देख के वो लड़की कहने लगती है, अब तो तुम ही फिलहाल बच गए हो इधर। तभी ज़ैंग फेंग का फादर ये सारा बात सुन के घबराते हुए कहने लगता है, नहीं, क्रसॉइल सेक्स से मेरा कोई रिलेशन नहीं है और मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ। शू फेंग की वजह से मेरा खून, मेरा सन मारा गया है, इसलिए मैं आज इधर आया था उससे एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए। तभी दिखाया जाता है शू फेंग ये सारे बात को सुन के कहने लगता है, तुम कैसे नॉनसेंस बातें बोल रहे हो, तुमने ही तो कहा था तब जब तुमने सिस्टर क्यूशी और उनके मास्टर को टॉर्चर करने की कोशिश की थी। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग का ये सारा बात सुन के ज़ैंग फेंग का फादर उस मिस्टीरियस सी लड़की के सामने घुटनों पे आ जाता है और कहने लगता है, आज से मैं शू फेंग का पीछा नहीं करूंगा और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दूंगा, प्लीज मुझे अपनी जिंदगी को बख्श दीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो मिस्टीरियस सी लड़की ज़ैंग फेंग के फादर को कहने लगती है, ठीक है, मैं आज तुम्हें इधर से जाने देती हूँ, मगर तुम्हें एक चीज छोड़ के जाना होगा इधर। और ये कह के ये लड़की ज़ैंग फेंग के फादर से उसका रॉयल ऑर्नामेंट निकाल लेता है, जिसको ज़ैंग फेंग का फादर हैरानी से देखते ही रह जाता है। तभी उस रॉयल ऑर्नामेंट को पकड़ते हुए ये लड़की कहने लगती है, तुम जल्दी से लौट जाओ और ज़ैंग क्यूशा को बताना कि वो अपने होस्टेज को अच्छी तरीके से ख्याल रखे। अगर उन लोगों के साथ कुछ भी बुरा होता है तो याद रखना ज़ियान क्यूशा का जूनियर मेरे पास है और उसका हालत भी खराब हो सकता है और उसे एक दर्दनाक मौत भी मिल सकती है। तभी दिखाया जाता है ज़ैंग फेंग का फादर इस लड़की के सारे बात को एग्री करके उधर से जाने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है शाम हो जाती है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो पीछे मुड़ते हुए शू फेंग को कहने लगती है, इधर से चलो, जब तक तुम लोग इस जगह से बाहर नहीं जाते हो तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और आगे बढ़ते हुए शू फेंग को कहने लगती है, तुम मेरा फॉलो करो, मगर शू फेंग उसे रोकने को कहता है। मगर तभी अचानक से लेडी क्यूशी शू फेंग को कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, तुम उसका सिर्फ पीछा करो। तभी शू फेंग भी कहने लगता है, ऐसा है तो ठीक है, और वो सारे लोग उस मिस्टीरियस लड़की के पीछे जाने लग जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सारे लोग एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जिधर बहुत सारे एंशियंट चीजें होती है, जिसको देख के शू फेंग कहने लगता है ये क्या एक एंशियंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शू फेंग उस मिस्टीरियस सी लड़की के पास जाके उसे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए थैंक यू कहने लग जाता है। मगर शू फेंग उसे पूछने लगता है, मगर आपने क्यों हमारी मदद की है। तभी दिखाया जाता है वो लड़की कहने लगती है, मैंने तुम लोगों की मदद नहीं की है, ज़ियान क्यूशा और बाकी दोनों इस जगह में मुझे ढूंढने के लिए आए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी वो लोग इधर नहीं आते और वो लोग कभी भी इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के साथ हाथ नहीं मिलाते। एक तरीके से कहा जाए तो मेरी वजह से ही तुम लोगों को इतनी मुश्किलें हुई है, इसलिए मैं तुम्हें मदद करने के लिए इधर आई हूँ। तभी शू फेंग ये सारे बातों को सुन के हैरानी से उसे पूछने लगा है, क्या उन तीनों के साथ अकेले ही फाइट करने वाली है। तभी शू फेंग दोबारा से हैरानी से उस लड़की को पूछने लगता है, क्या आप रियली में उन लोगों के साथ अकेले फाइट करने वाली है, मगर सिर्फ ज़ियान क्यूशा के साथ ही अकेले फाइट करना तो बहुत ही मुश्किल है। तभी दिखाया जाता है वो लड़की कहने लगती है, तुम सही बोल रहे हो, फिलहाल मैं उन लोगों के साथ अकेले फाइट नहीं कर सकती हूँ,
मगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कुछ ही दिनों के अंदर उन लोगों के साथ अकेले भी फाइट कर पाऊंगी। तभी दिखाया जाता है इस लड़की के बात सुन के शूफेंग कहने लगता है, शूफेंग सोचने लगता है ये लड़की कोई मजाक नहीं कर रही है, ये लड़की बहुत ही कॉन्फिडेंट है। तभी वो लड़की शूफेंग को कहने लगती है, इस बार होली लैंड से ईस्टर्न सी रीजन में मेरे अलावा 4 लोग आए हैं, जियान क्यूशा, वू कोंगलोंग, जाओ तियान, कुआन बाइनियन, और ये सारों क्रश सॉइल शेक के ही डिसिपल है। और अगर मैं क्रश सॉइल शेक की बात करूँ, उधर 7 स्पेशल डिसिपल होते हैं और वो लोग बहुत ही जीनियस होते हैं। उन लोगों को क्रश सॉइल शेक के पेट्रियाज ही चॉइस करते हैं और वो लोग बहुत सारे जगह में ट्रेवल करते हैं और उन लोगों को क्रश सॉइल 7 भी कहा जाता है। और सारे लोग जानते हैं कि क्रश सॉइल के फ्यूचर पेट्रियाज इन 7 क्रश सॉइल डिसिपल में से ही एक होगा और ये सारे बंदे भी क्रश सॉइल 7 का ही हिस्सा है और वो लोग क्रश सॉइल शेक में एक हाई पोजीशन होल्ड करते हैं। छोटा या बड़ा हर कोई डिसिपल उन लोगों का रेस्पेक्ट करता है, साथ ही साथ सारे एल्डर भी उन लोगों का रेस्पेक्ट करता है। अगर कोई उन्हें ऑफेंड करने की हिम्मत करता है उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा होता है। तभी शूफेंग ये सारे बात को सुन के कहने लगता है, मैंने सोचा था वो सारे लोग बहुत ही पावरफुल होंगे, मगर साथ ही साथ तो वो लोग एक हाई पोजीशन भी होल्ड करते हैं और अब मैं फिलहाल हैरान नहीं हूँ लोग क्यों इतना एरोगेंट है। तभी दोबारा से वो लड़की कहने लगती है, अगर हम उन लोगों के हाई पोजीशन को साइड भी रख दे तब भी कुआन बाइनियन का लाइजान क्यूशा और बाकी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सारे लोग बहुत ही छोटे उम्र से एक साथ ही बड़े हुए हैं और इसलिए वो लोग बहुत ही क्लोज है। और हमने जो बाइनियन को कैद किया है इसकी वजह से जियान क्यूशा तुम्हारे दोस्तों को कुछ भी नहीं कर सकता है। इस बात को सुन के शूफेंग थोड़ा खुश हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये तो बहुत ही अच्छा है कि अब जीलिंग और बाकी सारे लोग सेव होंगे। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उस लड़की को पूछने लगता है, मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट में क्रश सॉइल से कितने पोजीशन में आता है। तभी दिखाया जाता है वो लड़की शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग तुम शायद फिलहाल क्रश सॉइल शेक के साथ से बदला लेना चाहते हो, मैं सही बोल रही हूँ ना। तभी शूफेंग हैरानी से कहने लगता है, हाँ मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ, और अपने मन में सोचने लगता है इस लड़की से तो बातें छुपाना बहुत ही मुश्किल है। तभी वो लड़की शूफेंग को कहने लगती है, क्रश सॉइल शेक को तुम जो बदला लेना चाहते हो इस आइडिया को तुम छोड़ दो, क्योंकि उन लोगों के पास मार्शल एम्परर है। तभी इस बात को सुन के शूफेंग हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या मार्शल एम्परर। तभी शूफेंग सोचने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये ईस्टर्न सी रीजन या ईस्टर्न कॉन्टिनेंट हो, मार्शल एम्परर एक लेजेंडरी कैरेक्टर है और इस जैसा गॉड लाइक एक कैरेक्टर सिर्फ होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट में ही रहता है। तभी दिखाया जाता है वो लड़की शूफेंग के पास आके शूफेंग को पूछने लगती है, अब क्या तुम्हें पता चल गया है क्रश सॉइल शेक कौन से पोजीशन में है। होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने छोटे से टैलेंट से ही खुद को बहुत ही एरोगेंट बना लेते हैं और दुश्मन क्रिएट कर लेते हैं। इन जैसे लोगों का हालत आखिरी में बहुत ही बुरा होता है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उस लड़की को कहने लगता है, आपके इतने सारे अच्छे एडवाइस के लिए शुक्रिया, मैं इनको जरूर फॉलो करूंगा, मगर मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ आप कब जियान क्यूशा और बाकी सारे लोगों से फाइट करने वाली है। तभी वो लड़की कहने लगती है, तुम्हारा जितना कल्टीवेशन है उस फाइट में तुम्हारा कोई भी यूज नहीं है, मगर अगर तुम उस फाइट को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और ये कह के एक टोकन दे देती है शूफेंग को और कहने लगती है, तुम इसे हमेशा अपने पास रखना, जब समय आएगा मैं तुम्हें खुद ब खुद ही ढूंढ लूंगी। तभी दिखाया जाता है लेडी क्यूशी उस लड़की को कहने लगती है, लेडी टेंगताई आपने जो हमारी मदद की है हम उसे बातों से नहीं कह सकते, फ्यूचर में हम जरूर आपको इसके लिए रीपे करेंगे। तभी शूफेंग भी लेडी टेंगताई को शुक्रिया करने लग जाता है। तभी लेडी टेंगताई उन दोनों को कहने लगती है, थोड़े समय पहले हेवनली बर्निंग सॉर्सरर में एक बहुत ही हेवनली फिनोमेना क्रिएट हुआ था जिसको उधर सारे लोगों ने देखा था, मुझे लगता है तुम लोग भी उधर ही है। और क्या शूफेंग वो सारा फिनोमेना तुम्हारी वजह से ही हुआ था, क्या मैं सही हूँ। तभी शूफेंग लेडी टेंगताई को कहने लग जाता है, आपने सही बोला, वो सारा फिनोमेना मेरी वजह से ही हुआ था। तभी शूफेंग का आंसर सुन के लेडी टेंगताई कहने लगता है, क्या मैं सही थी, वो तुम ही थे। और अपने मन में सोचने लगती है, ये बच्चा हॉनेस्ट है और शायद मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टर क्यूशी और शूफेंग लेडी पार्मिया को लेके सी के नीचे जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होता है उसके नजदीक जाने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है सिस्टर क्यूशी उधर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिव करने लग जाता है। तभी हमें लेडी टेंगताई को दिखाया जाता है जो सी की तरफ देखते हुए कहने लगती है, मुरॉन मिंगतोंग ने ऑलरेडी मिस्ट्री पीक को हासिल कर लिया है, इसलिए तुम्हारे और मेरे
लिए और ज्यादा समय नहीं है। तभी हमें दूसरी तरफ मिस्ट्री पीक में दिखाया जाता है, जिधर मुरॉन मिंगतोंग यानी इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का एंसेस्टर कुछ चीज एब्जॉर्ब करने लग जाता है, और जिसकी वजह से उसका पावर बहुत ही बढ़ने लग जाता है और वो एक क्रीपी सी स्माइल देने लग जाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।